ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय क्षेमासुर कुशलासुर वध से शुरू होता है। क्षेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देख के आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पांव एक कोने में जा छिपे। जब माता उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीलापूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनके अस्थि पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया उनके शरीर उठाकर सुदूर अरण्य में फेंक देने का। क्रूर वध। 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बाका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो गई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है, फिर भी उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे। अतः मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले आया। वह पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गईं और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उसने सोचा इससे अच्छा अवसर तो नहीं मिलेगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उसके साथ खेलने लगा। गणपति को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह उस गूढ़ हंसी का अर्थ न समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केस खींचता। आरंभ में तो गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुर के आघातों में प्रबलता आने लगी तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित होती कि यह मुनि कुमार का गला अधिक न दबा दे, इसलिए उसे बचाने को दौड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्म वेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। पार्वती जी ने उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। व्योमासुर वध। यह असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्धहस्त था, इसलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेशन संस्कार हो रहा था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदिदेव गणाध्यक्ष का पूजन पुण्य आवाहन वाचक कर कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। तत्पुरांत ऋषि पिपरादि ने उन्हें आशीर्वाद दे दिए। यही अवसर व्योमासुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा, तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप हो गया। प्रबल आंधी कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही छत विछत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भय आतुर पार्वती जी अपने पुत्र को अंक में ले लिया और दुग्धपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। शत महिषावध। व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर भयंकर एवं विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी, इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बैठ गई। पार्वती ने उसे कोई देव कन्या समझा, इसलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट कर उसे रात्रि में अपने पास सुलाया, परंतु गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा पकड़ी बढ़ती जा रही थी। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसे सुनकर पार्वती जी ने अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी हुई चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से पृथक हो गए। अब उसका आसुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं इसे देखकर भयक्रांत हो उठीं। माता बालक को उठाकर दुग्धपान कराने लगी। अन्यान राक्षसों का वध। तत्पुरांत एक एक करके अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुदुम्बी, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, शैल,
कर्दम आदि सब महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी यह लीला समाप्त की वे सब भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकार उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। विभिन्न बाल क्रीड़ाएं। अब पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थीं और वे क्षुधातुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे कहाँ से प्राप्त हो। जब कोई उपाय नहीं समझ में आया तब वे महर्षि गौतम की कुटी में जा पहुँचे। वहाँ कुटी बहुत निकट थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर पाकशाला से बाहर निकल गई। अवसर देख के गणेश जी ने पाकशाला में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथी बालकों ने पूछा क्या है। उन्होंने कहा भोजन है, भूख लगी है इसलिए उठा लाया। खेलते हुए बहुत देर हो चुकी थी, पहले खा लेते हैं तब फिर से खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्य पात्र का अन्य सभी बालकों को बराबर बराबर बांट दिया और अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ किया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्य पात्र नहीं है। वे विस्मित चित्त से महर्षि के पास जाके बोली नाथ, पाकशाला में अन्य पात्र नहीं है। अभी बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। पाकशाला में गए और सब ओर दृष्टि फिराई, अन्न पात्र कहीं नहीं था। तब बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि उमा पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अंक पात्र वहीं पर पड़ा हुआ था। उनको यह समझते देर न लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्य पात्र चुराया और मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली और क्रोधित होकर बोले अरे तू शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्कर्म करता है और हम तुझे परब्रह्म परमात्मा समझते हैं। इतना कहकर उन्होंने महेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा शिवे, आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्वदेव आदि भी नहीं हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। पार्वती जी बोली महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसलिए इसे दंड देना पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। महर्षि ने कहा मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेहपूर्वक समझाइए। महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। माता को आश्चर्य हुआ। उसने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे महेश्वर पूर्ववत बैठे हैं। उसके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर पुनः किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जा बैठी, किंतु पुत्र कोठरी में बंधा पड़े रहने का उनका मन नहीं लगा। वे अपने आश्रम को लौटी और मार्ग में देखा कि महेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेहपूर्वक हुआ। पुत्र घर चला, जलपान कर ले। बालक ने उत्तर दिया माता, यहाँ तो महेश्वर है ही नहीं, उसे तो आपने कोठरी में बंद कर दिया है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे ऐसी अन्य और कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिएगा। और आप सभी का रोज़ कथा सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।